अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की रिपोर्ट्स को सख्त तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इन खबरों को गलत करार दिया। सऊदी डिफेंस के स्पोक्सपर्सन माजन तुर्की अल मालिकी ने वाज़ेह किया कि बेस पर किसी भी किस्म का डायरेक्ट हमला नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अल खार्ज में सुबह से पहले जो सायरन बजाए गए थे वो सिर्फ एहतियाती तौर पर एक्टिवेट किए गए थे जब यमन की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई जो सऊदी सरहद के करीब ही न्यूट्रलाइज कर दी गई। वाज़ेह किया गया कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाए जाने की तमाम रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ मुकम्मल जीत अगले 2 हफ्तों के अंदर हासिल हो सकती है, जबकि ईरान के साथ जारी टेंशन्स और नेगोशिएशंस फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान टॉक्स में प्रोग्रेस हो रही है और उनका मानना है कि अमेरिका इस मुकाबले में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले 2 हफ्तों में नतीजा वाज़ेह हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बयान अमेरिका और ईरान टेंशन्स के दरमियान दिया गया है, जहां मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी पुरतनाव है और कंप्लीट स्टेबिलिटी अभी तक कायम नहीं हो सकी। अमेरिका में एक फेडरल जज ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाई गई $1 लाख H-1B वीज़ा फ़ी को गैर कानूनी करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है। जज लियो ने बोस्टन में अपने फैसले में कहा कि ये हैवी फ़ी असल में टैक्स जैसी शक्ल रखती है और इस तरह का टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ US कांग्रेस के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। इस केस को 20 डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अटॉर्नीज जनरल ने चैलेंज किया था, जिन्होंने दलील दी थी कि ये पॉलिसी टेक कंपनीज और स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए नुकसानदेह है और इमिग्रेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। अदालत ने इस आर्ग्यूमेंट से इत्तेफाक करते हुए इस फ़ी को कानूनी हुदूद से तजावुज़ करार दिया। इस फैसले के बाद $1 लाख H-1B फ़ी अब एनफोर्स नहीं की जा सकती। अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा ग्रुप्स ने अदालत के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें H-1B वीज़ा पर लगाई गई $1 लाख फ़ी को गैर कानूनी करार देकर मनसूख कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी फ़ी लगाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी थी। भारतीय कम्युनिटी का कहना है कि इस फैसले से स्किल्ड प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जबकि टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर जैसे अहम शोबों में टैलेंट की भर्ती आसान होगी। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान पर सख्त तनकीद करते हुए उसे ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री ऑफ हेट करार दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि इस्लामाबाद स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा के जरिए झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हरीश पर्वतेनी ने कहा कि पाकिस्तान फितना अल हिंदुस्तान जैसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहा है जो सिर्फ दुश्मनी और हॉस्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी पॉलिसीज़ असल मसाइल से तवज्जो हटाने और पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए रखने का जरिया है। पटना की एक अदालत ने मशहूर टीचर और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये मामला उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हुए फायरिंग और हंगामे के केस से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को फायरिंग करने की हिदायत दी थी, जबकि उनकी तरफ से इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत के फैसले के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और मामले की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त या सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर्स की सालाना हद को 12 से घटाकर पहले 9 और अब 4 कर दिया गया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी प्रवीण ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि नई हद उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिशियरीज के एवरेज सालाना LPG इस्तेमाल को मद्देनजर रखते हुए तय की गई है। उनके मुताबिक डेटा से पता चला है कि अक्सर उज्ज्वला बेनिफिशियरीज साल भर में करीब 4 सिलेंडर्स ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए एंटाइटलमेंट को उसी हिसाब से रिवाइज किया गया है। हुकूमत का कहना है कि ये फैसला ग्राउंड लेवल कंजप्शन पैटर्न के मुताबिक लिया गया है। इस तब्दीली के बाद बेनिफिशियरीज को सब्सिडी सिर्फ मुकर्रर सिलेंडर्स तक ही मिलेगी, जबकि उससे ज़्यादा सिलेंडर्स मार्केट रेट पर खरीदने होंगे। हैदराबाद ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ी तरक्की हुई है, जहां ज़रूरी 878 प्रॉपर्टीज़ में से 825 प्रॉपर्टीज़ यानी 93% हासिल कर ली गई है।
और मुआवजा देने का अमल भी ज़्यादातर मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ कुछ हेरिटेज प्रॉपर्टीज़, कानूनी मामलात और वक्फ से जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ का मसला बाकी है। इस पर AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लैंड एक्विजिशन के लिए फ़ौरन मुआवजा देने और ज़मीन हासिल करने में GHMC कमिश्नर और AIMIM MLAs को क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था कि 2028 असेंबली इलेक्शन से पहले ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा और उम्मीद जाहिर की कि ओल्ड सिटी मेट्रो का ये फेज़ 2028 इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। हैदराबाद में SIR के मामले पर AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वोटर लिस्ट में हर शख्स का नाम शामिल होना चाहिए, चाहे वो उनके सख्त सियासी मुखालिफ ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि ये मसला उस वक्त पैदा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ अफराद के नाम वोटर लिस्ट में नजर नहीं आए। असद ओवैसी ने कहा कि SIR को गैर ज़रूरी तौर पर सिटीजनशिप से जोड़ दिया गया है, जो उनके नज़दीक दुरुस्त नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वेस्ट बंगाल में 27 लाख ऐसे लोगों के रेशन कार्ड्स और पेंशन्स मनसूख किए जा रहे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है। असद ओवैसी ने कहा कि देखिए किस तरह वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से लोगों की वेलफेयर स्कीम्स बंद की जा रही है और उन्हें मुख्तलिफ सरकारी फ़ायदों से महरूम किया जा रहा है। आखिर में उन्होंने अवाम से अपील की कि इस मसले को संजीदगी से लें। तेलंगाना में बढ़ते चोरी केसेस के बाद DGP CV आनंद ने ऑर्डर दिया है कि रियासत भर में डोमेस्टिक हेल्पर्स का वेरिफिकेशन किया जाए, खासतौर पर नेपाल और दूसरे रियासतों से आने वाले वर्कर्स का। पुलिस को कहा गया है कि हर डोमेस्टिक हेल्पर का डेटा कलेक्ट किया जाए, जिसमें उनकी आइडेंटिटी, कहां से आए हैं और बैकग्राउंड चेक शामिल हो, और ये सब लोकल पुलिस स्टेशंस के थ्रू वेरीफाई भी किया जाए। यह कदम हैदराबाद और आसपास के एरियाज में उन केसेस के बाद लिया गया है जहां डोमेस्टिक हेल्प से रिलेटेड थेफ्ट और बर्गलरी रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।